Not on the move, cattle on roads bring traffic to a crawl in वैशाली। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए यहाँ फैंसी टाइप या फनी टाइप लिखा गया है। मूव का मतलब है गाय की बोली से, गाय की आवाज से। नॉट ऑन द मूव, गाय मूव नहीं कर रही है, एक जगह स्थिर है। यहाँ डबल मीनिंग है। और खड़ी होके आवाज कर रही है, मूव मूव करके। कैटल ऑन रोड्स ब्रिंग ट्रैफिक टू अ क्रोल इन वैशाली। क्रोल मीन्स होता है अराजकता या अव्यवस्था, गड़बड़ या उथल पुथल या टर्मोइल या डिसऑर्डर। कैटल मीन्स पशु या मवेशी। मवेशी रोड पे यातायात को रेंगने के लिए मजबूर कर रहे हैं, यातायात धीमा कर रहे हैं इन वैशाली, वैशाली में। ठीक है। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। पिक्चर के नीचे लिखा है कैटल क्योस, पशुओं की अराजकता। क्योस मीन्स गड़बड़, पशु व्यवस्था गड़बड़ कर रहे हैं। Residents have raised concerns over accident risks and unhygienic conditions caused by cattle. Residents means निवासी, वहाँ के निवासी चिंता जाहिर कर रहे हैं। वहाँ के निवासियों ने चिंता व्यक्त की है। किसको लेके? एक्सीडेंट रिस्क, दुर्घटना के रिस्क को लेके। और अनहाइजेनिक कंडीशन, अनहाइजेनिक मीन्स होता है गंदगी, गंदगी की जो स्थिति है उसको लेके। और एक्सीडेंट रिस्क को लेके वहाँ के निवासियों ने अपनी अपनी चिंता व्यक्त की है। ये दिक्कत किसकी वजह से हुई है? कॉज बाई कैटल, पशुओं की वजह से या मवेशियों की वजह से। यहाँ पे एक्सीडेंट का रिस्क का, एक्सीडेंट का खतरा है और गंदगी है। चलिए अब इसे इधर पढ़ते हैं। गाजियाबाद, रेजिडेंस ऑफ वैशाली टू बी 3A Ward 72 and 76 are facing daily traffic jams due to the presence of herds of cattle on the roads throughout the day। यहाँ तक पहले समझते हैं। रेजिडेंस ऑफ वैशाली, वैशाली के निवासी। ये सेक्टर है 2B 3A वार्ड 72 एंड 76 आर फेसिंग। ये जितने भी वार्ड हैं ये समस्याएं फेस कर रहे हैं। डेली ट्रैफिक जाम, जैसे रोजाना का ट्रैफिक जाम होना, ऐसी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं। ड्यू टू किसके कारण? द प्रेजेंस ऑफ हर्ड्स ऑफ कैटल। प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, हर्ड्स मीन्स होता है झुंड, ऑफ कैटल पशुओं का या मवेशियों का। जैसे गायों का झुंड हुआ, एलिफेंट का झुंड हुआ, वहाँ हर्ड यूज करते हैं, हर्ड्स ऑफ कैटल। और कॉलोनी किसके लिए यूज होती है? चींटी के लिए। और एंट कॉलोनी, और मनुष्य के लिए कॉलोनी यूज की जाती है। और लॉयन के लिए, शेर के लिए प्राइड यूज किया जाता है, प्राइड ऑफ लॉयंस। ठीक है। तो जो पशुओं का झुंड है उनकी उपस्थिति के कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ के निवासी डेली समस्याएं फेस करते हैं। थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक समस्याएं का सामना करते हैं। बिसाइड्स द थ्रेट ऑफ एक्सीडेंट्स, बिसाइड मीन्स के अलावा, द थ्रेट ऑफ एक्सीडेंट। थ्रेट मीन्स होता है रिस्क या आशंका या डर। जो दुर्घटना का डर है, दुर्घटना का रिस्क है, उसके बजाय द रेजिडेंस
are concerned about the hazard of diseases posed by unhygienic conditions. एक्सीडेंट का खतरा है उसके बजाय वहाँ के निवासी कंसर्न करते हैं, चिंता जाहिर करते हैं किसको लेके, अबाउट द हैजर्ड ऑफ डिजीजेस, बीमारियों का खतरा, बीमारियों का खतरा को लेके चिंता व्यक्त करते हैं। पोज मीन्स होता है खड़ा होना या सामना करना। पोज बाय अनहाइजेनिक कंडीशन, गंदगी, अनहाइजेनिक मीन्स होता है गंदगी, कंडीशन, गंदगी की जो स्थिति है उसको लेके बीमारियां उत्पन्न होती हैं, बीमारियां पैदा होती हैं, उसका खतरा है। There is a problem of traffic jams on the roads of Vaishali every morning and evening. There is a problem of traffic jams. जो ट्रैफिक का जाम है उसकी समस्या है ऑन द रोड, सड़कों पे, ऑफ वैशाली, वैशाली की रोडों पे, सड़कों पे ट्रैफिक जाम की समस्या है। एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम दोनों टाइम ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम है, समस्या है। विच इज मोस्ट ड्यू टू डोमेस्टिक एनिमल्स काउज ऑन द रोड, जिनमें से विच इज मोस्टली ड्यू टू डोमेस्टिक एनिमल्स काउज, जिनमें से ज़्यादातर जो घरेलू जानवर हैं जैसे काऊ, उनकी वजह से समस्या खड़ी होती है, समस्या पैदा होती है। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन should take appropriate action to remove them from the roads. The municipal corporation, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका, should take, लेना चाहिए, appropriate मीन महत्वपूर्ण, एक्शन मीन कार्यवाही, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट एक्शन लेना चाहिए। किसको लेके, टू रिमूव देम, उन्हें हटाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। फ्रॉम द रोड से, जो पशु रोड पे घूमते हैं और खड़े हो जाते हैं एक जगह, जिनसे ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है, तो बताया गया है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए उन्हें रिमूव करने के लिए, उन्हें रोड से हटाने के लिए। ठीक है। सेठ ठाकुर रामपाल, ऐसा ठाकुर रामपाल ने कहा। ठाकुर रामपाल कौन है? अ रेजिडेंट ऑफ सेक्टर 3A वैशाली, सेक्टर 3A वैशाली के एक निवासी हैं। KP गोयल, अ रेजिडेंट ऑफ HIG रचना अपार्टमेंट्स, KM गोयल एक निवासी हैं HIG रचना अपार्टमेंट के। उन्होंने इकोज किया, इको मतलब उन्होंने कहा। सिमिलर सेंटिमेंट्स, सिमिलर मतलब सेम प्रकार की, इस सेंटिमेंट समस्याएं हैं। A solution by GMC is required immediately to solve the problems caused by herds of cattle on roads, he said. A solution by GMC गाजियाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज रिक्वायर्ड में जरूरत है, इमीडिएटली में तुरंत, तो GMC के द्वारा ये सोल्यूशन किया जा सकता है, समस्या का हल निकाला जा सकता है। रिक्वायर इमीडिएटली, जरूरत है तुरंत। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को सॉल्व करने के लिए GMC की तुरंत
रिक्वायर है, ज़रूरत है। कॉज बाय हर्ट्स ऑफ कैटल ऑन रोड्स, जो पशुओं का झुंड है, मवेशियों का झुंड है, उन्हें रोड से हटाया जाना चाहिए। ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। सुनील वैद, अ रेजिडेंट ऑफ वैशाली, सुनील वैद वैशाली के एक रेजिडेंस है, निवासी हैं। हैज रिटन टू द डिप्टी चीफ वेटनरी डॉक्टर एंड वेलफेयर ऑफिसर एट जीएमसी ऑन द मैटर। जो सुनील वैद हैं, एक रेजिडेंट वैशाली के निवासी हैं। उन्होंने रिटर्न किया, इन्हें लिखा पत्र डिप्टी चीफ वेटनरी डॉक्टर, जो डिप्टी चीफ पशुओं के डॉक्टर हैं, उन्हें एक पत्र लिखा, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वेलफेयर ऑफिसर, पशुओं के डॉक्टर और वेलफेयर ऑफिसर जो कल्याण अधिकारी हैं, एट जीएमसी ऑन द मैटर, इस मामले पे उन्होंने पत्र लिखा। द रोड ऑफ वैशाली हैव बीन टेकन ओवर बाय domesticated cattle। द रोड्स ऑफ वैशाली, जो वैशाली की सड़कें हैं, हैव बीन टेकन ओवर बाय डोमेस्टिकेटेड कैटल, जो घरेलू पशु हैं, मवेशी हैं, उनके द्वारा वैशाली के रोडों पे टेक ओवर कर लिया है, पशुओं ने मतलब कब्जा कर लिया है। मेनी टाइम, कई बार, तीज हर्ट्स गैदर ऑन द रोड, कई बार ये जो पशुओं का झुंड है इकट्ठा हो जाता है, गैदर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। कहाँ पे? ऑन द रोड, रोड पे, सड़क पर। कई बार गाय जैसे पशु, मवेशी रोड पे इकट्ठा हो जाते हैं। इन लार्ज नंबर्स, काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में पशु रोडों पे इकट्ठा हो जाते हैं। इफेक्टिंग पेडिस्टेरियंस, स्पेशली वीमेन, चिल्ड्रन एंड द elderly who face problems of walking on the road, he said in his letter। तो बताया गया है कि पशुओं के झुंड के द्वारा रोडों पे जाम लग जाता है, जिसकी वजह से इफेक्ट होते हैं। कौन कौन इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है? पेडिस्टेरियन मीन्स होता है पैदल चलने वाले, जो पैदल चलने वाले यात्री हैं वो प्रभावित होते हैं। स्पेशली, विशेषकर महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, और बुजुर्ग, बड़े बूढ़े लोग समस्या का सामना करते हैं। हु फेस प्रॉब्लम्स ऑफ वॉकिंग ऑन द रोड, ये सारे सड़क पर वॉक करने के दौरान समस्याओं का सामना करते हैं। टहलने के दौरान, चलने के दौरान इन सभी को समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ही सेड इन हिज लेटर, उन्होंने अपने लेटर में, अपने पत्र में कहा। He added that most of the green belts and footpaths on the roads of Vaishali have also been encroached by herds of cattle। He added that, उन्होंने अपनी बात को ऐड करते हुए बताया, ऐड करते हुए आगे बताया, क्या बताया, क्या कहा? मोस्ट ऑफ द ग्रीन बेल्ट, ज़्यादातर ग्रीन बेल्ट में, एंड फुटपाथ्स, और जो फुटपाथ्स हैं, जो पैदल चलने वाले रास्ते हैं, पगडंडी जिन्हें बोलते हैं, ऑन द रोड्स, सड़कों पे, ऑफ द वैशाली, वैशाली की सड़कों पे, ग्रीन बेल्ट हुआ, फुटपाथ हुआ, इन पे ज़्यादातर हैव आल्सो बीन इनक्रोच्ड बाय हर्ड्स ऑफ कैटल, पशुओं के
झुंड के द्वारा या मवेशियों के झुंड के द्वारा भी इनक्रोचमेंट हो जाता है, मतलब अतिक्रमण हो जाता है। उनके द्वारा पशुओं के झुंड के द्वारा रोडों पे, फुटपाथ पे, ग्रीन बेल्ट पे, सड़क किनारे पशुओं का अतिक्रमण होता है। alleging no action from the administration। alleging मीन्स होता है आरोप लगाना, आरोप लगाते हुए, नो एक्शन कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है प्रशासन, प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं, ऐसा आरोप लगाया। वैद एडेड दैट द रिमेनिंग ग्रीन वेल्ट्स और फुटपाथ्स आर फिल्ड विद गार्बेज। वेद ने अपनी बात को ऐड करते हुए बताया कि रिमेनिंग बचा हुआ या शेष ग्रीन बेल्ट और फुटपाथ्स, जो ग्रीन बेल्ट और फुटपाथ हैं, पगडंडी, पैदल चलने वाला रास्ता या मार्ग या फुटपाथ, आर फील्ड विद गार्बेज। गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट। तो कूड़ा करकट से जो ये ग्रीन बेल्ट फुटपाथ है ये भर जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, रोड किनारे कूड़ा करकट लोग डाल देते हैं और फिर गाय आ जाती हैं, गाय एक जगह खड़ी हो जाती हैं, हॉर्न बजाते रहो फिर भी नहीं हटती हैं। तो इससे क्या होता है, रोड जाम हो जाती है, ट्रैफिक क्रॉल हो जाता है, ट्रैफिक रेंगता है। The cattle are also found near other areas। Cattle are also found near other areas। जो कैटल है, पशु हैं, वो अन्य क्षेत्रों के पास भी पाए जाते हैं। सच एज, जैसे कि नियर अ प्राइवेट हॉस्पिटल, कलवर्ट इन वैशाली सेक्टर 2B एंड वैशाली सेक्टर 1, गुरुद्वारा कलवर्ट। जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल हुआ वैशाली सेक्टर 2B में, और वैशाली सेक्टर 1 गुरुद्वारा हुआ, यहाँ पर भी गाय पाई जाती हैं, गायों का झुंड पाया जाता है। वेद आल्सो अर्ज्ड फॉर अ फाइन टू बी imposed on the cattle owners for letting their cattle free on the roads। वेद आल्सो अर्ज, वेद ने अर्ज किया, वेद ने विनती की, प्रार्थना की। जो वेद हैं, वैद, उन्होंने ये भी प्रार्थना की, ये भी अर्ज किया, फॉर अ फाइन टू बी इम्पोज्ड ऑन द कैटल ओनर। जो पशुओं के ओनर हैं, मालिक हैं, उन पे जुर्माना भी थोपने को कहा, जुर्माना भी लगाने को, फाइन भी लगाने को कहा। फॉर लेटिंग देयर कैटल फ्री ऑन द रोड। लेटिंग देयर, लेट मीन्स छोड़ना, घूमने देना। तो जो अपने पशुओं को रोडों पे फ्री छोड़ देते हैं घूमने के लिए, चुगने के लिए, चलने के लिए, उन पे भी फाइन लगाया जाए। और रिस्पॉन्स फ्रॉम GMC इज अवेटेड ऑन द मैटर। रिस्पॉन्स मीन्स होता प्रतिक्रिया या जवाबदेही। जो गाजियाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका, तो उनकी तरफ से प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स की ज़रूरत है। इज अवेटेड ऑन द मैटर, जो प्रतिक्रिया है, जवाबदेही है, उसका इंतजार किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी न्यूज़। शहरों में, कस्बों में बहुत बुरा हाल है, बहुत कूड़ा करकट रोडों पे जमा हो जाता है, जिसकी वजह से
जो घरेलू जानवर हैं जैसे गाय हुई, पालतू गाय हुई, उन्हें छोड़ देते हैं और वो कूड़ा चुनती हैं, जिसकी वजह से रोड जाम हो जाता है। तो इसमें न प्रशासन ज़्यादा एक्शन लेता है, न नगर पालिका कुछ करता है। समस्याएं ये तब उत्पन्न होती हैं जब इस पे सही से एक्शन नहीं लिया जाता है। तो ये है शहरों की कंडीशन। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, नया कुछ जानने को मिला, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़। हैव ए नाइस डे एंड बाय।